हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो चैप्टर है विद्युत रसायन, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। यदि आप यह सिंगल वीडियो देख लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी समझ में आ जाएगी और इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है तथा उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और यदि आप सभी यह सिंगल लेक्चर देख लेते हैं तो आपको और किसी लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल या जिसे हम अपचयन विभव कहते हैं कि क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे तत्व दिए गए हैं, जैसे लिथियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम हो गया, इनको इनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। तो जब कोई इलेक्ट्रोड दी गई होती है, जब उस इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु के विलयन तथा इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, या जिसे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, उसके लिए कौन सी ट्रिक लगाई जाए जिससे हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी आसानी से याद हो सके। तो चलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके लिए लिख दी है। तो यहाँ पर इसको मैं एक पोएम के फॉर्म में आपको लिखकर बताऊंगा, ताकि यदि आपको वह पोएम याद हो जाए तो आपको पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाए। और यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी है, इसमें सारे एलिमेंट आ गए हैं जितने विद्युत रासायनिक श्रेणी में होते हैं। और यदि आप जो मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ उसको याद कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए। ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग किताबें दी गई होती हैं, तो उसमें कुछ किताबों में कुछ एलिमेंट को गायब कर दिया गया होता है, लेकिन जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इसमें सभी एलिमेंट दिए गए हैं, सभी तत्व दिए गए हैं। तो यदि आप यह वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई दूसरा वीडियो बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप किस प्रकार याद कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा गया है लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसमें सारे तत्व आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको पोएम के फॉर्म में लिखकर बता देता हूँ कि पोएम के फॉर्म में से किस प्रकार याद किया जा सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेकर, इसको ले, फिर के से कर, लेकर, बी से 12, लेकर 12 सरदार, लेकर 12 सरदार। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया। चलिए अब इसको आगे से इंग्लिश में लिखते हैं। लेकर 12 सरदार का नाम, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे, यम जी से मांगे, मांगे अली, यम से महान, मांगे अली महान, जानकर, जड़ से जानकर, जानकर, जड़न से होगा जान, सी आर से होगा कर, जानकर। इसके बाद एफ ई से फेंके, जानकर फेंके, सी डी कोई, सी ओ से कोई, कोई, एन आई से नीचे। इसके बाद कहीं यसन से सुनो, कहीं न सुनो, पीवी से प्यार, पीवी से प्यार, एच से है, प्यार है,
Cu से क्यों आई क्यों आई, AG से आज, क्यों आई आज। इसके बाद हांगकांग, HG से हांगकांग हो गया, हांगकांग में, BR से ब्रिटनी, हांगकांग में ब्रिटनी। PT से पटाई, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई। और O से और, CL से किलो भर। AU से सोना होता है, किलो भर सोना लाई से फ्री में। तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया है कि LI से ले, कैसे कर, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जान कर। इसके बाद फेंके CD कोई नीचे, कहीं सुनो प्यार है। इसके बाद क्यों आई आज, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पोएम लिख दी है, बहुत ही आसान पोएम है। यदि आप इसको पूरा याद कर लेते हैं, वैसे तो यह पोएम बहुत ही आसान है, लेकिन यदि आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जानकर फेंके CD कोई नीचे, कहीं सुनो प्यार है। क्यों आई आज, हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। जो पोएम है ये तो बहुत आसानी से याद हो गई। जैसे लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जानकर फेंके CD कोई नीचे, कहीं सुनो प्यार है। क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में, जो कि बहुत ही आसान पोएम है, शायद आपको याद हो गई होगी। लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जानकर फेंके CD कोई नीचे, कहीं सुनो प्यार है। क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में, जो कि बहुत ही आसान पोएम है। तो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम और स्ट्रॉन्शियम, ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं जो किसी बुक में नहीं दिए गए होते। तो जो मैं आपसे बता रहा था कि यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके बाद मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूँ। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में बता देता हूँ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सभी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसके एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला एप्लीकेशन लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता, या जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं, तथा धन विद्युतीय लक्षण जो है क्रमशः घटते हैं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, किसी बुक में आपको दूसरी प्रकार दी जा सकती है। मतलब जो मैंने नीचे एलिमेंट लिखा है, नीचे तत्व लिखा है, वो वहाँ पर ऊपर हो सकता है और ऊपर वाला था तो नीचे हो सकता है। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बताई थी, उसमें लिथियम सबसे ऊपर था और क्लोरीन, सोना, चांदी ये सबसे नीचे था। तो यदि इस प्रकार की विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो उसमें जो धातुओं की विद्युत सक्रियता है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटती है, तथा धन विद्युतीय लक्षण भी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटते हैं। मतलब ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा अधिक पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं जो पॉजिटिविटी होती है घटती जाती है, और धीरे धीरे नेगेटिविटी जो होती है बढ़ती जाती है। मतलब यदि हम सबसे ऊपर हैं तो मान लीजिए +3.14 हो गया, फिर इसके बाद +2.14 हो गया, ऐसे घटती जाती है पॉजिटिविटी। और फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नेगेटिव है, नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो यहाँ पर रासायनिक सक्रियता यहाँ पर टर्म आया है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसे एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर आपको पहला एप्लीकेशन तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाया जाता है, यहाँ पर मैंने वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई है, इसकी बात हो रही है। यदि किसी में सोना चांदी ऊपर है, लिथियम पोटेशियम नीचे है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यदि किसी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की जो वैद्युत सक्रियता है घटती है तथा धन वैद्युतिक लक्षण भी घटते हैं उसके साथ ही। इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, मतलब जो तत्व अधिक ऊपर होगा, ऊपर से पहले स्थित तत्व। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व जो अधिक पॉजिटिव होगा, निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन में विस्थापित कर सकते हैं। मतलब जैसे जो मैंने यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई थी, उसमें जो जिंक था कापर से ऊपर था, तो जो जिंक है कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन जो कापर है क्योंकि नीचे है ये कम पॉजिटिव होगा, तो ये जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। ये जिंक जो है इसकी पॉजिटिविटी जो है अधिक है और कॉपर की जो पॉजिटिविटी जो है ये कम है, इसलिए जो जिंक है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है इसकी पॉजिटिविटी कम है, इसकी पॉजिटिविटी अधिक है जिंक की, तो कॉपर जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। यही सिंपल रीज़न है यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को दोनों एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा एप्लीकेशन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं या तत्वों की अपचायक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 के मान बढ़ते हैं। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मैंने यहाँ पर बनाई है, उसमें जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं या तत्वों की जो अपचायक क्षमता होती है, जो दूसरे तत्वों को अपचयित करने की क्षमता होती है कि यह दूसरे तत्व को कितना अपचयित कर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है घटती जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये बढ़ता जाता है, इसलिए जो अपचायक क्षमता है ये धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यदि आप इन सभी एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं और एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से लिखते हैं, तो आप मैक्सिमम मार्क अचीव कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो जो चौथा एप्लीकेशन है, चौथा अनुप्रयोग है, जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मक के मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक होते हैं वे प्रबल आक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है प्रबल अपचायक होते हैं। वैसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके मानक अपचयन विभव, मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें 2 सेल दी गई होती हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। मतलब जिन पदार्थों का मानक अपचयन विभव जो है अधिक पॉजिटिव है वह प्रबल आक्सीकारक होंगे, और जिन पदार्थों का मानक अपचयन विभव जो है अधिक नेगेटिव है वह प्रबल अपचायक होंगे। वैसे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो मैंने बनाई थी यहाँ पर लिथियम पोटेशियम, फिर इसके बाद क्या क्या था यहाँ पर लेकर 12 पदार्थ का नाम लिथियम पोटेशियम बेरिलियम स्ट्रांसियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, ये जो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई थी इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी जो पॉजिटिविटी है घटती जाती है। तो यहाँ पर जो अधिक पॉजिटिव तत्व होगा वो अधिक आक्सीकारक होगा, और जो कम पॉजिटिव तत्व होगा, मतलब जो अधिक नेगेटिव तत्व होगा, ये अधिक अपचायक होगा। मतलब यहाँ पर जो नीचे तत्व दिए गए हैं ये अधिक नेगेटिव तत्व हैं, तो इनकी जो अपचायक क्षमता है ये बहुत अधिक है, और यहाँ पर जो ऊपर दिए गए हैं तत्व ये अधिक पॉजिटिव तत्व हैं, तो इनकी जो आक्सीकारक क्षमता है अधिक है। इनकी अपचायक क्षमता कम है ऊपर वाले तत्वों की, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी आक्सीकारक क्षमता कम होती जाएगी तथा अपचायक क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव धीरे धीरे कम हो रहा है और नेगेटिव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यही मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहता था। यहाँ पर मैंने लिखा था कि जिन पदार्थों के रेडॉक्स रिएक्शन के युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक पॉजिटिव होंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान अधिक पॉजिटिव होगा तो ये प्रबल आक्सीकारक होंगे, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक नेगेटिव होगा वो प्रबल अपचायक होंगे। तो आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई, इसके बाद इसके एप्लीकेशन बताए, अनुप्रयोग बताए, इसके बाद
इनको याद करने की ट्रिक्स बताई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ये सभी अच्छे लगे होंगे और आई होप आप सभी को इनके एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी तरह से याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं हुए होंगे तो 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं मिलूँगा आपसे किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में। तो इसके बाद मेरा अगला जो वीडियो है नट्स इक्वेशन या कोलराउस का नियम या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर हो सकता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यदि आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं मिलूँगा आपसे किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में। जय हिंद।